हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस थे बच्चों और कौन सा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है इस चैप्टर का, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री मेथड बोल सकते हैं। एक फैक्टर ट्री मेथड। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे चल रहे हैं फिलहाल करंटली। अगर इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि लगभग लगभग इनके आधार पे जो एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट होने वाली है। चलिए चलते हैं और सीधा हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है नोट डाउन कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करना है हमें। क्या बोला गया है? The product of three consecutive number is always divisible by 3। तो कोई तीन कंजिक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, उनका क्या बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है उनको गुणा करेंगे तो वो हमेशा 6 से भाग होगी। जो ऊपर स्टेटमेंट बोली गई है उसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम सॉल्व करके देखेंगे। तो कोई भी आप एक काम करिए, सबसे पहले आप खुद करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कोई भी तीन कंजिक्यूटिव नंबर्स लिए, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर्स लीजिए। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जिनके बीच में कोई गैप ना हो। जैसे 7, 8, 9, ये क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है। तो तीन कंजिक्यूटिव नंबर लेके उनको गुणा करो और फिर देखो क्या ये स्टेटमेंट वेरीफाई होती है, क्या ये बात सही है इनकी या गलत है। तो कुछ एग्जांपल्स की मदद से हमें करना है, एक दो एग्जांपल्स हम लेके देखेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताऊं। तो बच्चों, आपने एग्जांपल्स यानी कुछ कंजिक्यूटिव नंबर्स लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं हम। चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4। 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा ये? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। क्या 24 6 से पूरा पूरा भाग होता है? होता है कि नहीं। तो यहाँ के लिए, इसके लिए ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या सभी नंबर्स के लिए स्टेटमेंट सही है? चलिए चेक करते हैं। 3, 4, 5, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 5 60, ये भी डिविजिबल है। अब चलिए नंबर ले लेते हैं 7, 8, 9, क्या ये डिविजिबल है? तो 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 9 कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू 6 54, 9 6 54, 5 हासिल, 9 इंटू 5 45 और 5 50, 504। चेक करेंगे क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो भाग करके देख लीजिए, पता लग जाएगा। 6 8 जा 48, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ पे बच गया, 4 उतार लिया और 6 इंटू 4 24, तो ये भी डिविजिबल है 6 से। तो आप देखेंगे कि सभी के सभी नंबर्स, जितने और एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हैं लेके, लगातार होने चाहिए 3 नंबर्स, और देखेंगे आप कि वो सब के सब 6 से डिविजिबल हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों? क्या आप कोई पैटर्न, कोई चीज पकड़ पाए? भाई जब 3 नंबर लगातार हम लेंगे ना, तो उन 3 नंबर में से एक तो इवन नंबर होगा, ठीक है, एक होगा इवन नंबर। इवन नंबर पता है ना क्या होता है भाई? इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं। जो 2 से भाज्य होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, ये इवन नंबर है। और एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है।
भाई एक नंबर में ऐसा आएगा जो 3 का मल्टीपल है, देख लीजिए हर कंडीशन में वो नंबर आ रहा है ना। तो जो भी यहाँ पे बोला गया है, जो स्टेटमेंट बोली गई है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल वो हमने इन एग्जाम्पल की हेल्प से वेरीफाई कर दी है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। बस सिंपल इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबका हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस में किया गया है, एक्सप्रेशन में लिख देता हूं आपके लिए। 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4, 56 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 70 equals to 2 into 5 into 7, 54 equals to 2 into 3 into 9। तो आपको चेक करना है कि भाई किस किस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो बच्चों कौन बता सकता, बताइए कौन बता सकता है कि इसमें कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, 24, 56, 70 और 54 के यहाँ पे फैक्टर्स लिखे गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस किस का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। जिसको भी आंसर आता हो अपना हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। GIC ऑर्डली, बच्चों कौन बताएगा आंसर, शाबाश, बहुत इजी है बेटा ये तो। जिसको भी आंसर पता हो बस हैंड रेज कीजिए आप बेटा। है कि नहीं? कोई नहीं बता पा रहा है? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे अब, ठीक है, हम साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए हमें कैसे चेक करना है, कैसे हम पता लगा पाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं। तो सीधी सी बात है, आपको उसके लिए पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये इसके फैक्टर्स हैं भी या नहीं। भाई 24 के फैक्टर्स ये हैं भी या नहीं, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, मतलब इनमें से ये 2 प्राइम नंबर है या नहीं। आप बता सकते हैं क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ है। फिर उसके बाद 3 को चेक करेंगे, क्या 3 प्राइम नंबर है? बिल्कुल 3 भी प्राइम नंबर है। फिर हम इसको चेक करेंगे, क्या 4 प्राइम नंबर है? कौन बताएगा? क्या 4 एक प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या।
तो जो ये 4 है ये बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है बच्चों 4। इसीलिए हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखना था। तो भाई जब इनके फैक्टर ही प्राइम नहीं है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो गया इसका, है कि नहीं? क्योंकि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, भाई 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 2 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया तो 3 आ गया, है कि नहीं? तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये है भाई 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, है कि नहीं? लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे को पार्ट डी और मिल गया। डी में चेक करके देखिए आप कि क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है इसका या नहीं हुआ। तो यहाँ कैसे पता लगेगा? भाई 2 को चेक करेंगे, 2 प्राइम है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए देखते ही हम पता लगा लेंगे कि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं हुआ है। बाकी के 2 हैं, चेक कर लीजिए आप बस एक बार कि क्या यही हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। कुछ गलत तो नहीं लिखा है इसमें। 56 है, 56 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बिल्कुल सही है। सिमिलरली ये भी सही है। तो जो पार्ट बी है मतलब 56 और 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्ट बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आप सबने कर लिया है, जिसने ये नोट डाउन कर लिया अपना हैंड रेज करके बताएंगे किस बच्चे ने किया नोट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये यहां तक हो गया आपका। एक फ्रेश टॉपिक अब करेंगे हम आपकी एक्सरसाइज कि जो भी क्वेश्चंस बाकी बचे हैं आप उनको सॉल्व करें, खुद ट्राई करें, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है लगभग सारे। तो आप बाकी के क्वेश्चन खुद करके देखें, किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक करेंगे। आपने ये तो किया है, हमने साथ में किया था, ये क्या? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, 2 नंबर थे, ठीक है, उसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम फाइंड आउट करते थे। मान लीजिए जैसे 4 और 6 है, इनके फैक्टर्स क्या थे? 1 2 3, 3 तो नहीं होगा 4 का, 1 2 एंड 4, और 6 का 1 2 3 6। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? इसके कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, दोनों में आते होंगे 1 एंड 2, है कि नहीं? ऐसे निकालते थे कॉमन फैक्टर्स। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। क्या है? HCF। तो इसको आप नोट डाउन करो पहले। तो बच्चों ये कर लिया आपने नोट डाउन, इसको HCF बोलते हैं हम, ठीक है। एक और नाम है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब वही है बच्चों इसका, GCD भी बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मतलब समझना कि भाई कॉमन फैक्टर जो हम कर रहे थे, अब आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही आपको पता लग जाएगा, ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी तक हम कॉमन फैक्टर्स इसमें से निकाल रहे थे। अब देखिए
इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, है ना? जो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा होगा वो हाईएस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों बोला गया है? कि भाई जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड भी कर देगा, है ना? तो वो डिवाइजर जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है। इसीलिए ऐसा कॉमन डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड कर दे सबसे बड़ा, उसको जीसीडी बोलते हैं या फिर एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल की मदद से हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 12 है, ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? चलिए 16 के फैक्टर्स लिखिए। यही है, कोई स्किप तो नहीं हुआ है? ये इनके क्या है? फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन वाली चीजें गई, अब हम सिर्फ फैक्टर्स लिख रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि भाई वही फैक्टर लिखेंगे जो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख रहे हैं। अब इनमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो कि सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा आ रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे दोनों में ये सबसे बड़ा दिख रहा है। तो आप सोच के देखिए एक बार, क्या ये 4 इनका एचसीएफ हो गया? क्या ये 4 इनका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या नहीं है और कुछ होना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या कोई बता सकता है? अगर किसी को पता है तो हैंड रेज करके बताओ, शाबाश। क्या कोई बता सकता है कि ये 4 क्या है, एचसीएफ है या नहीं है? सिंपल हाँ या ना में जवाब देना है आपको। कोई भी बच्चा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है? यहाँ पे अगर आप फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आप सवालों के जवाब दे पाएंगे। और दूसरी बात, सवालों के जवाब कब दे पाएंगे आप? जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे रोज। घर पे अगर आप प्रैक्टिस करके आते इन चीजों की, क्योंकि हमने देखिए जो भी हम कर रहे हैं ना यहाँ पे एचसीएफ है, तो आप ये टॉपिक पहली बार कर रहे होगे। देखिए आपको एचसीएफ यहाँ पे नया टॉपिक दिख रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जिसके आधार पे हम ये कर रहे हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं। इसलिए जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सारी सब कुछ नया पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल पहले आप वो चीज पढ़ चुके हैं। अब उसका थोड़ा है एडवांस वर्जन आप कर रहे हैं, बस यही मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे ये 4 हमारा एचसीएफ है, क्योंकि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही है। अगर हम इनको कुछ इस तरह से करें, 12 और 16 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए आप। 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, और ये 3 से 16 का, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 12 के? 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें जितने भी इसमें कॉमन फैक्टर, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें कंसीडर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोनों में एक बार, दो बार, दो बार कॉमन है, हाँ? तो दोनों बार हमने इसको लिख लिया है। अब हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। ठीक है, जितनी बार भी हम कॉमन निकालेंगे उतनी बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 4, तो इसका एचसीएफ 4 है। यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको। अब जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं भाई, हर बार उनका ऐसे फैक्टर्स लिख के और फिर चेक करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना ज्यादा इजी होता है। तो हम इस तरह से करके, और जितने भी कॉमन नंबर्स होंगे उनको आप कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, दैट्स इट। ये हो गया आपका एचसीएफ का बेसिक कुछ चीजें। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है बच्चों, और घर पे रिवाइज भी करना है
क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज आपकी इसी पे आधारित है, इसी पे बेस्ड है, इसीलिए अगर HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।